उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का प्लान बनाया है। इस योजना को लेकर आज यूपी के ऊर्जा मंत्री ने प्राइवेट बिजली व्यवस्था की तारीफ की और इसे कितनी शानदार और लाभकारी व्यवस्था बताया। मंत्री ने प्राइवेट कंपनियों के कामकाज के कई पहलुओं को उजागर करते हुए दावा किया कि इससे बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस कदम का विरोध यूपी के बिजली कर्मचारी कर रहे हैं। वे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं और इसे अपनी नौकरी के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि निजी कंपनियों के आने से उनकी नौकरियों पर संकट बढ़ेगा और उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें भी बढ़ सकती हैं। इसी बीच ऊर्जा मंत्री ने इस कदम के फायदे गिनाए और आश्वासित किया कि इससे बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से राज्य में ऊर्जा संकट का समाधान होगा और बेहतर सेवा मिलेगी। लेकिन कर्मचारियों का विरोध और सरकार का समर्थन, दोनों ही पक्षों में इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। तो टेलीफोन के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था, आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल परसों हम लोगों को बता रहे थे कि सांसद से तो चिट्ठी लिखवाई जाती थी कि एक टेलीफोन का कनेक्शन सांसद जी लिख दीजिए तो हो जाए। क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हुआ। आप लोगों ने किया, मोना जी, आप लोगों ने किया और उसका परिणाम अच्छा निकला है। परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। हाईवे में रास्ता में चलना, 200 किलोमीटर की दूरी करना, मतलब पूरे दिन का एक कथा हुआ करती थी। जब से पीपीपी मॉडल हाईवेज में आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप आई है, टोलिंग शुरू हुई है, तब से हमारा आपका सबका अनुभव है कि नहीं है। हम खुद आजमगढ़ मऊ जाकर के उसी दिन वापस आ जाते हैं 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके। बस स्टेशन की बात हो रही थी। क्या हम वही सड़े गले बस स्टेशन जो आपके जमाने में थे, उनके जमाने में थे, जो लोग बाहर चले गए, सड़े गले, कहीं बैठ नहीं सकता, आपके जमाने में भी वही थे? नहीं, कोई बहुत बेहतर नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि अगर बेहतर करने की कोई गुंजाइश है तो उसके रास्ते क्यों न देखे जाएं। क्या हम पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे? एयरपोर्ट का भी अनुभव, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, और नोएडा पावर कंपनी की बात हो रही थी। टोरेंट में तो जो पावर का टैरिफ हमारा है, सरकार का है, पूरे प्रदेश में, वही टैरिफ टोरेंट कंपनी को लगाने की अनुमति है। वो हमारे फ्रेंचाइजी है। जहां तक एनपीसीएल की बात है, नोएडा की बात है, तो इस सदन को ये मैं जानकारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना चाहूंगा कि नोएडा पावर कंपनी का जो रेट है वो पूरे प्रदेश के रेट से 10% कम है, और वो भी तब जबकि लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को सब्सिडी देने के बावजूद उनको सरकार द्वारा वो पैसा सब्सिडी में नहीं दिया जा रहा है। तब उसके बावजूद जो है हम उनकी सब्सिडी फंडिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद पूरे राज्य से 10% उनका टैरिफ कम है, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है। इसलिए सिर्फ जो है पीपीपी मॉडल को एकदम से नकार देना